नहीं मारना। अर्जुना सहसाज्ञाया हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्याम द्विजस्य सह मूर्धजः। किसी इज्जतदार आदमी की आपने बेइज्जती कर दी, उसका वध हो गया, अपमान हो गया। आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, आपके पास में कुछ देने के लिए नहीं है, फिर उसे हाथ जोड़ करके विदा करो। अभी कोई श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मण देवता घर में आए, यदि संतुष्ट होकर के आपके घर से चले जाते हैं तो उनका जो पुण्य कर्म होता है वो आपके घर में छूट जाता है, और आपके घर का जो पाप कर्म है वो उस व्यक्ति के पीछे चला जाता है। तो अपमानित कर दिया आज अश्वत्थामा को। माथे पर मणि थी, उस मणि को निकाल करके सिर मुंड करके और भगा दिया। अपमान होकर के वापस जब गए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो फिर बदला लेने के लिए आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में शिशु पल रहा था, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और आज उत्तरा भगवान को पुकार रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदा भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। प्रभु धन्य है आप, जो आप गर्भस्थ शिशु में, आप विचार करो। कई बार होते हैं ना नास्तिक लोग जो होते हैं, भगवान कब है ही नहीं, भगवान क्या कद भगवान। विचार करो क्या क्या नहीं करते हैं प्रभु। जब हम माँ के गर्भ में थे और वहां भी हम जिंदा रहे, जहां श्वास लेने की जगह नहीं है, शीश तले पग ऊपर थे जब माता के पेट में लेट रहा, उल्टा लटका हुआ था, और वहां भी भगवान ने रक्षा की। आज उत्तरा इसी प्रकार से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु आकर के मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना। और भगवान कवच बन करके आज उत्तरा के गर्भ में और उस बालक की रक्षा की। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शने यस्त्वात् पुनर्भव दर्शनम। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो जिसकी रक्षा भगवान ने की, तो भगवान ने गर्भ में सबकी रक्षा की है ना। उत्तरा के एक बच्चे की रक्षा की, आपके बच्चे की नहीं की, सबके बच्चों की ना। और उत्तरा तो धन्यवाद प्रकट कर रही है भगवान का। आप हम भूल जाते हैं। प्रसव वेदना से जब बच्चा जन्म लेता है ना, प्रार्थना करता है भगवान से, प्रभु मैं माँ के गर्भ में, माँ की जठराग्नि से मेरा शरीर दग्ध हो रहा है। तो विचार करो, कई सारी बार ना आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने वाले के साथ में कभी कभी खाने वाला झगड़ा कर देता है। भाई आज जब खाण के बनाई चौल काचा, अरे महाराज खाई कर दे कि वही तब ना, और यो काच चौल मेरा पेट में दर्द हो तब के हो बोलते हैं ना। पर विचार करो, कई बार आप लोग ऐसी चावल खा लेते हो, खाना ना दोपहर, तब क्यों चौल को पचौल हो पेट में, तो जगोन तब चुप। तो हमारे पेट में जठराग्नि है, जिस अग्नि के कारण वो भोजन पच जाता है। तो जो अग्नि भोजन को पचा सकती है
उस अग्नि से उस जीवात्मा का शरीर कितना तपता होगा। प्रार्थना करता है भगवान से, प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भगवान बोलते बेटा क्या करेगा बाहर जाकर के, बढ़िया तो पढ़ा रहे यही। बोला नहीं प्रभु मुझे आपका नाम संकीर्तन करना है, आपकी भक्ति करनी है। बोला बेटा कितना करोगे भक्ति। बोला प्रभु पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा आपके नाम पर, और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो भगवान की जब कृपा होती है, भगवान बोलते हैं बेटा जा, जीवन में जितना कमाएगा उसका दशांश मुझे चढ़ा देना। सरकार टैक्स भी लेती है ना 10%, 10%, दशांश। 100 रुपए कमाएगा तो 10 रुपए पुण्य कर्म में लगा देना। बोला नहीं प्रभु 10 रुपए क्यों लगाऊंगा, पूरे 100 रुपए आपको चढ़ा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से शर्त रखता है, बाहर आता है और बाहर आने के बाद में फिर भूल जाता है। तो भगवान का जो कर्जा है वो हमारे ऊपर चढ़ता रहता है। तो जिसने इस प्रकार के कार्य किए उसका कर्जा भगवान माफ कर देते हैं। जो सत्य की प्रवृत्ति की पूजा करता है उसका कर्जा भगवान माफ कर देते हैं, और जो नहीं करता है उससे भगवान जबरदस्ती वसूल करते हैं। किसी प्रकार से फिर भगवान हमारे ऊपर दोष दाम होते हैं। फिर देवी देवता उठाना, घड़ियालू लगाना, मंडाण लगाना, इस प्रकार से उस पूजा में भी पैसा लगता है, इस पूजा में भी पैसा लग रहा है। तो इस प्रकार की पूजा जब करोगे तो फिर वो भगवान का कर्जा चला जाता है और भगवान हमारे ऊपर अपना वरद हस्त रख देते हैं, हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो वो पूर्व जन्म का कर्जा है, जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए हमारी रक्षा की माँ के गर्भ में। तो उत्तरा ने तो धन्यवाद प्रकट कर दिया, सच्ची सच्ची बोला तो तुमने भी तो कभी धन्यवाद प्रकट, प्रभु फिर मेरे बच्चे की रक्षा करी मेरे पेट में नहीं होंगी हादरी। तब बोला हमें बिपता होने लगी, परेशान हो जाते कई बार आप हम लोग ना कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान हमें दंड देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सुत जी महाराज भी 88,000 ऋषियों को इसी प्रकार से कथा सुना रहे हैं कि भीष्म पितामह सर्व सैया पर बाणों की सैया के ऊपर लेटे हुए हैं। युद्ध हुआ महाभारत में, और लेटने के बाद में भगवान से निवेदन किया प्रभु अभी उत्तरायण का समय नहीं आया, उत्तरायण ये जो चल रहा है समय, और जब उत्तरायण का समय आएगा तब मैं इस शरीर से प्राण त्यागूंगा। और प्राण त्यागते हुए प्रभु मेरे ऊपर कृपा करना कि आप सामने हो, जब आप सामने होंगे तभी मैं प्राण त्यागूंगा।